नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस का प्रैक्टिस नंबर 6। इससे पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट एडोटेरिया बुक का जो वॉल्यूम 2 आया हुआ है उसी से हम करा रहे हैं। इसमें दोस्तों हम लोग 80 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। जो 20 क्वेश्चन बच रहा है उसका हम पीडीएफ टेलीग्राम में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे और पूरा 100 क्वेश्चन का हम आपको टेलीग्राम में दे देंगे पीडीएफ। तो दोस्तों आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों हम बिहार एसआई का भी जो अभी प्री का एग्ज़ाम हो रहा है उसका भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। अगर आपको उसे देखना है आपके लिए बहुत भी महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में 1 से 20 तक मैथ दिया हुआ है, यानी कि 21 से इसमें जीएस दिया हुआ है। तो हम 21 से कराते हैं 100 तक, और जो 1 से 100 तक आपको पीडीएफ दे देंगे तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। टेलीग्राम में इसका लिंक आप लोगों को दे देंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है। इसका राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कम घनत्व के कारण। बादलों के वायुमंडल में तैरने के कारण क्या है? कम घनत्व। वायुमंडल में बादलों के तैरने के कारण उनका कम घनत्व होना है। बादल एक सीमित ऊंचाई तक ही रहता है। जब किसी विशेष ऊंचाई पर बादल का घनत्व उसके औसत घनत्व के बराबर हो जाता है तो बादल ऊपर उठने के बजाय सीधा ही हवा के बहाव के साथ चलने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके तरंगदैर्ध्य पे। प्रकाश के रंग का निर्धारण उसके तरंगदैर्ध्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य भिन्न भिन्न होता है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो 80 क्वेश्चन पूरा बनाइएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है और आप लोगों के पता भी चलेगा कि किस चीज़ में हमको कमी अभी रह गया है, उसका आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल बत्ती के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है जिससे अधिक दूरी की यात्रा होती है। यही कारण है कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत। समतल दर्पण के वक्रता का त्रिज्या अनंत होता है और यह समतल दर्पण वास्तव में व्यक्तिगत नहीं है बल्कि एक क्षेत्र का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पसीने का मुख्य उपयोग। मानवों में पसीने का मुख्य उपयोग शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। एक वयस्क व्यक्ति में पसीना निकलने की दर 2 से 4 लीटर प्रति घंटे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं को देखने में या उसकी स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोनार का प्रयोग किया जाता है। वायु में किसी वस्तु की स्थिति पता करने के लिए रडार, जबकि समुद्र में वस्तु की स्थिति का पता करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर के बारे में जान लेते हैं। तो गैल्वेनोमीटर इस यंत्र का उपयोग छोटे विद्युत परिपथों में विद्युत धारा की दिशा एवं मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है। ऑडियोमीटर का उपयोग किसमें होता है? तो यह उपकरण ध्वनि की तीव्रता मापने के काम में आता है। और डाप्सन के बारे में जान लेते हैं। तो डाप्सन जो है ओजोन घनत्व के मापन के लिए डाप्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा
कि बल गुणनफल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान तथा त्वरण का। बल गुणनफल है किसका? तो द्रव्यमान तथा त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण के बारे में पहली बार कोई गणितीय सूत्र देने की कोशिश आइजैक न्यूटन के द्वारा की गई और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया। गैलीलियो के बारे में हम जान लेते हैं। तो गैलीलियो इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया और गति के जड़त्व का नियम का प्रतिपादित किया। कोपरनिकस के बारे में जान लेते हैं। तो कोपरनिकस ये पोलैंड के खगोल शास्त्री थे और इन्होंने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी स्थिर नहीं है और यह सूर्य के चारों ओर घूमती है। और आइंस्टीन के बारे में जान लेते हैं। आइंस्टीन सापेक्षता के सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विशिष्ट घनत्व होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कि वस्तु के एकांक आयतन का द्रव्यमान बाई 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के एकांक आयतन का द्रव्यमान। वस्तु के किसी आयतन का द्रव्यमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान। वस्तु के किसी आयतन का भार 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के समान आयतन का द्रव्यमान, यानी कि तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु कण नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन तथा एक न्यूट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान है? निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक श्यान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहद। श्यानता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है, अतः शहद सबसे अधिक श्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन क्या है? तो टेफ्लॉन एक संश्लेषित फ्लोरो बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इडैफिक। इडैफिक मृदा की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनीय गैसीय प्रदूषक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन वास्तविक रूप से एक मछली का प्रकार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटफिश। दोस्तों, निम्न में से कौन सा वास्तविक रूप से एक मछली का प्रकार है? इसका राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैटफिश जो है कैटफिश एक फ्रेश वाटर फिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा जंतु अपनी आंत में जल की काफ़ी मात्रा का संचयन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊँट। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इसका शरीर पूर्णतः मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है और ये एक बार में अत्यधिक जल पीकर जल का संचयन या संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलुलोज की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इसका ऑक्सीकरण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। मानव शरीर के यकृत में विटामिन ए की मात्रा काफ़ी संचित रहती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बाल में केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि निषेचन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडवाहिनी में। निषेचन की प्रक्रिया अंडवाहिनी नली में समग्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -118 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ऑक्सीजन का क्रांतिक ताप होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा -118 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करें। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कथन 1 और 2 दोनों सही है, क्योंकि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, सही है, और लवण जल जंग लगने की दर को बढ़ा देता है, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी निम्न में से कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिमंडल सचिव। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था में बदलाव के लिए क्या आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के 2 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के बंटवारे की व्यवस्था की गई है और इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों की मंजूरी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा स्पीकर को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, जो कि 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो होते हैं वह राज्यसभा से सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वह 1 वर्ष का होता है। 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से और 15 सदस्य जो होते हैं लोकसभा से होते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इस समिति में किसी मंत्री को शामिल नहीं किया जाता है। 1967 से यह परंपरा चली आ रही है कि समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। अनुच्छेद 200 के राज्यों की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वह इस पर अपनी सहमति दे सकता है या इसे अस्वीकृत कर सकता है। वह इस विधेयक को संदेश के साथ या बिना संदेश के पुनर्विचार हेतु विधायिका को वापस भेज सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 166 के बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद 166 जो कहता है कि राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 143 क्या कहता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को सलाहकारी अधिकारिकता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी।
मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1980 में। मंडल आयोग का गठन जो हुआ था 1979 में किया गया था, जबकि इसने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 315 के बारे में जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 315 कहता है कि संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। अनुच्छेद 319 जान लेते हैं। अनुच्छेद 319 कहता है कि आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्यता समाप्ति के पश्चात पद पर बने रहने पर रोक। उसके बाद आपको अनुच्छेद 321 देख लेते हैं। तो लोक सेवा आयोगों के कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1937 ईस्वी में। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिलान करना है संविधान के भाग और उसके विषय का सही मिलान करें। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ राज्य क्षेत्र, आपात उपबंध, राजभाषा। भाग 4, भाग 8, भाग 17, भाग 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा। यानी कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है और बी के 2 हो जाएगा, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। उसके बाद आपका सी का 4 हो जाएगा, यानी कि राजभाषा भाग 17 में है और आपात उपबंध भाग 18 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धार्मिक न्याय। सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, लेकिन धार्मिक न्याय की चर्चा संविधान की प्रस्तावना में नहीं वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा के अधिकार को कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के 1 को कहते हैं, इस एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के लिए कानूनी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समकालीन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र शुंग के। महाभाष्य के लेखक पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बरेली में मौलवी अब्दुल्ला दिया है, तब बरेली में होगा हो जाएगा खान बहादुर खान जो थे वह बरेली में थे। कानपुर में नाना साहब सही है, इलाहाबाद में लियाकत अली सही है, दिल्ली में बख्त खां सही है, लेकिन बरेली में थे खान बहादुर खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी खिलजी वंश। खिलजी वंश जो थे वह 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किए और सबसे अधिक शासन तुगलक वंश ने किया था। 1320 ईस्वी से लेकर के 1413 ईस्वी तक किया था। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। सैद वंश का संस्थापक खिज खां, लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी और खिलजी वंश का संस्थापक जो थे वो आपका जलालुद्दीन खिलजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दारा शिकोह को। 10 सितंबर 1642 ईस्वी को शाहजहां ने औपचारिक रूप से दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से किसे हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ताजुल माली। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली के द्वारा किया गया था और हितोपदेश जो है उसके लेखक हैं नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डच ने। भारत के साथ व्यापार के लिए प्रथम बार संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने प्रारंभ की। उसके बाद देख लेते हैं ऑप्शन जो दिया हुआ है, पुर्तगाली के बारे में जान लेते हैं कि पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1498 ईस्वी में हुआ। उसके बाद आपका डेनिश जो है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ। उसके बाद डच ईस्ट इंडिया जो कंपनी बच रहा है अंतिम में, इसका स्थापना जो हुआ था 1602 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले हो जाएगा आपका कुतुब मीनार का निर्माण कार्य हुआ था। उसके बाद फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई थी। उसके बाद पुर्तगालियों का भारत पर आगमन हुआ था। उसके बाद विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि ब्रिटिश साम्राज्य में रैयतवारी भू राजस्व व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण भारत में। रैयतवारी व्यवस्था दक्षिण भारत में प्रचलित थी, जिसका मद्रास प्रमुख प्रेसिडेंसी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 की क्रांति से प्रभावित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तौड़। झांसी था, लखनऊ था और इलाहाबाद था, लेकिन चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। अच्छा, जान लेते हैं कि झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। लखनऊ में किसने किया था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। और इलाहाबाद में किसने किया था? तो लियाकत अली ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने सरदार नेता चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डफरिन ने। 1888 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधि संस्था है और डफरिन के शासनकाल में ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर यानी कि बिहार में हुआ था और इसके अध्यक्ष R.N. माधोलकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको निम्नलिखित पर्वत श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले आपका हो जाएगा धौलाधर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी, उसके बाद आपका हो जाएगा जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के किस क्षेत्र में वनों का ह्रास तेजी से हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्वोत्तर का क्षेत्र। पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय आबादी के द्वारा आर्थिक क्रियाकलाप के लिए वनों की कटाई तेजी से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में किस धार्मिक समूह की वृद्धि दर निम्न में से सबसे कम है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन का। बौद्ध की वृद्धि दर कितना है? तो 0.7%। सिख की कितना है? तो 1.7%। ईसाई का आपका हो जाएगा 2.3% और जैन का 0.4% वृद्धि दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलीय
राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जलमार्ग 69। राष्ट्रीय जलमार्ग 69 सबसे छोटा जलमार्ग है जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर है। यह तमिलनाडु में है। जबकि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है जिसकी लंबाई 2890 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साबरीगिरी परियोजना जो गुजरात में दिया हुआ है यह गलत है, यह केरल में है। उसके बाद आपका उत्तरी कोयला परियोजना झारखंड सही है, शरावती परियोजना कर्नाटक सही है और बाली मेला परियोजना उड़ीसा सही है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा और 80 क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पे हमको कमी है और उसको आप लोग फिर से सुधार कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि तेल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तेल नदी जो है वह महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के क्षेत्रफल के आधार पर आरोही क्रम में सजाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले पिछावरम हो जाएगा, उसके बाद गंगा गोदावरी, उसके बाद भीतरकनिका, उसके बाद सुंदरबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पेंगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूंगफली में। पेंगिंग मूंगफली की फसल में होने वाली एक लाभकारी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाओस। लाओस जो है वह दक्षिण पूर्वी एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? 19 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेबी से का। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है कथन अर्थशास्त्री जेबी से के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यह्रास को सर्वोत्तम वर्णित करता है, यानी कि डेप्रिसिएशन को? नेक्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोभ। पूंजीगत वस्तुओं की नियमित टूट फूट का समायोजन करने के क्रम में सकल निवेश के मूल्य से किए गए लोभ को मूल्यह्रास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मुद्रा के अवमूल्यन के फलस्वरूप क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। निर्यात व्यापार का प्रसार हो जाएगा, आयात व्यापार का संकुचन हो जाएगा और आयात स्थानपति का प्रसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई के द्वारा। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का गठन कब किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कितने आंध्र भूमि को रामसर सूची में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 37। वर्तमान में भारत में कुल 37 आंध्र भूमि रामसर सूची में शामिल है और आंध्र भूमि के संरक्षण के लिए 1971 में रामसर में बैठक हुई थी। रामसर कहाँ है? तो ईरान का शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से ग्लेशियर या हिमनद या राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में किसका मिलान सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौराबाड़ी ग्लेशियर जो है वह उत्तराखंड में है। आपका यही मिलान सही है। नए मानचित्र के अनुसार बाल्टोरो सियाचिन ग्लेशियर की स्थिति लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में हो गई है और जेमू ग्लेशियर सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 मई को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और वर्ष 2020 के जैव विविधता दिवस का विषय है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर।
और 5 जून के बारे में जान लेते हैं। तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, और 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि आज 16 सितंबर है, तो ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों एक और कुछ जान लेते हैं क्वेश्चन, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाय और कॉफ़ी। बागवानी फसलें के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी और मसाला आते हैं, और बागवानी फसलें के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, सुपारी, तार का तेल भी आपको बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं। बागानी फसल के अंतर्गत आते हैं क्या? तो चाय, कॉफ़ी, रबर, नारियल, सुपारी, तार और तार का तेल, और बागवानी फसल के अंतर्गत फल, फूल, सब्जी और मसाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 4 है, यानी कि विटामिन का। श्वसन के दौरान किसका विघटन नहीं होता है? तो विटामिन का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रानी का बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीढ़ीदार कुआं है। रानी का बाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी यानी कि सीढ़ीदार कुआं है। इसके चित्र को जुलाई 2018 में RBI द्वारा 100 रुपये के नोट पर चित्रित किया गया, और जून 2014 में इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल पर सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? किस अफ्रीकी देश की राजधानी लुसाका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाम्बिया। जाम्बिया देश की राजधानी लुसाका है, और नामीबिया की राजधानी विंडहोग है, और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। नामीबिया की राजधानी क्या है? तो विंडहोग है, और दक्षिण सूडान की राजधानी जो है वह आपका जुबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 देशों से मिलती है। पूर्वोत्तर राज्य भूटान, चीन, म्यांमार एवं बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ताता पानी क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्म पानी का फव्वारा। ताता पानी छत्तीसगढ़ राज्य में एक गर्म पानी का कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मिलान करना है, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पनबिजली ऊर्जा जो कर्नाटक दिया हुआ है यह आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सौर ऊर्जा दिया हुआ है कर्नाटक, ये सही है। पवन ऊर्जा तमिलनाडु सही है। जय ऊर्जा महाराष्ट्र, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा नीट का पूर्ण रूप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जमुनापुरी किसकी प्रमुख नस्ल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख रुपये। इससे पहले कितना था? तो इससे पहले 7.5 लाख रुपये था आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि। और अर्जुन पुरस्कार की राशि कितना है अभी वर्तमान में? तो अर्जुन पुरस्कार की राशि अब ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है 15 लाख कर दिया गया। पहले कितना था? तो 5 लाख रुपया था। और इसमें कुछ है आपको बता देते हैं, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 2 होता है, एक आजीवन होता है और एक नियमित होता है। तो आजीवन जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है उसका वर्तमान में अभी पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए कर दिया गया है, और जो नियमित है उसकी पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए कर दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया?
ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन अवस्थी। सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। सचिन अवस्थी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हरिद्वार से बनारसी तक 5 दिवसीय लंबी स्वच्छ गंगा जागरूकता यात्रा का आयोजन किया था। तो दोस्तों ये थे बिहार SI मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिएगा कि पूरा वीडियो देखें और जो 20 क्वेश्चन बचता है उसका हम पूरा 100 क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम में दे देंगे, तो आप उसको ले लीजिएगा और फिर से दोबारा इसको क्वेश्चन को बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।